हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिविका एंड आई एम स्टडीइंग इन क्लास 10th। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी की जो एक्सरसाइज 14.1 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस उसके 8th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं एक्सरसाइज 14.1 के। आई होप आपने वो सभी क्वेश्चंस देख लिए होंगे, सॉल्यूशन समझ लिए होंगे। अगर नहीं समझे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां से आप सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशंस देख सकते हो। फिलहाल आते हैं सवाल नंबर 8 पर। क्या गिवन है? सो अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स and 5 black balls. Okay, a ball is drawn at random from the bag. What is the probability that a ball is drawn? First red and the second one is not red. कहोगे ड्रोन बनाई गई है, अभी तो कह रहे हो कि बॉल अंदर है बैग के। जी हाँ, ड्रोन का मतलब है निकाली गई है। क्या कह रहा है कि एक बैग है, बैग के अंदर 3 लाल बॉल हैं और 5 काली यानी कि ब्लैक बॉल्स हैं। ओके, अब देखो, बिना देखे, उसमें बैग के अंदर देखा नहीं है कि क्या निकले, रेड निकालूं कौन सी ब्लैक निकालूं, कुछ नहीं देखना। आंख बंद करके रेंडमली कुछ भी हाथ लगी और बॉल निकाल ली। ठीक है, निकाल ली। तो हमें क्या करना है? आपको ये करना है, आपको प्रोबेबिलिटी बताने की कितनी संभावना है कि हम बैग में हाथ डालें, हाथ डालने पे लाल बॉल निकल के आए। पहला पॉइंट आपको ये बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, यानी रेड बॉल निकल के आएगी, इसकी क्या संभावना है। ओके, उसके बाद आपको ये बताना है कि इसकी क्या संभावना है कि रेड बॉल ना निकल के आए। हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट। तो दोनों को हम करेंगे। कैसे करना है, क्या पहले लिखना होगा, क्या बाद में लिखना होगा, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, क्या है वो सब कुछ करना है, वो अब यहाँ पे हम देखेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ बॉल बैग में कितनी है। अभी तो दे दिया कि 3 लाल हैं 5 ब्लैक हैं, तो इनको जोड़ेंगे, इनका बड़ा टोटल निकालेंगे, इक्वल निकालेंगे, उसके बाद देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमें कितनी गिवन है? तो 3 लाल बॉल है जी, बिल्कुल। 5 कितनी है? काली बॉल्स हैं। ओके, सो ये कितना हो जाएगा? 5 और 3 8, यानी टोटल बॉल कितनी है? 8 है। टोटल 8 गेंदे हैं। ओके, अब हम शुरू करेंगे पहले वाले से। क्या निकालना है? पहले में प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी क्या संभावना होगी कि लाल बॉल निकल के आए। तो इसे आप अपनी आप लिख दोगे सीधा कि हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। इवेंट यहाँ पे क्या हो गया कि भैया रेड बॉल निकल के आएगी अगर हम हाथ डालते हैं तो उसे हमने इवेंट की जगह लिख दिया है। अब इसका आप कैसे निकालो? कहोगे वो प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला लगेगा जो एक्सप्लेनेशन वीडियो में हमने अच्छे से समझा है। जी बिल्कुल, उसी का फॉर्मूला लगेगा। क्या था कि नीचे तो लिख दो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, जो भी आपको दिया गया, ऊपर लिख दो कि आपको चाहिए क्या, योर फेवरेबल आउटकम। ठीक है, कि आपको क्या निकालना है। तो आपको क्या चाहिए? आपका फेवरेबल आउटकम क्या है? किसको लेके आप यहाँ पे लगे हुए हो? ऑफ कोर्स रेड बॉल को लेके ना। तो रेड बॉल आपका फेवरेबल आउटकम है। तो कितने हो सकते हैं रेड बॉल? उन्होंने कहा है कि 3 रेड बॉल है। तो मतलब हम ऊपर क्या लिख देंगे? नंबर ऑफ रेड बॉल्स, क्योंकि यही तो हमें चाहिए, यही तो हमारा आउटकम हमें निकालना है। और नीचे हम क्या लिखेंगे? नीचे हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी कि टोटल कुल मिलाकर कितनी गेंदें उस बैग के अंदर है। तो नीचे आपका आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। और अब यहां से हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। रेड बॉल कितनी है? 3 है, तो 3 लिख देंगे। ऊपर आ जाएगा आपका 3 और नीचे आ जाएगा 8, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स क्या है? 8 है। 3/8 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, यानी 3/8 इतनी संभावना है कि जब हम बैग में हाथ डालें तो रेड बॉल निकल के आएगी। क्योंकि इससे क्या मतलब है? मतलब ये कि अगर आप 8 बार हाथ डालोगे बैग में तो 8 बार डालने पे ऐसा 3 बार हो सकता है कि रेड बॉल निकल के आ जाएगी। तो ये तो हो गया पहले का आंसर। अब हम चलते हैं दूसरे के ऊपर। दूसरे में हमें क्या निकालना है? दूसरे में हमें ये पता करना है कि रेड बॉल ना निकले, इसकी क्या संभावना होगी। आप कहोगे रेड बॉल ना निकले तो रेड बॉल और ब्लैक बॉल ही है, तो अब रेड नहीं निकल रही तो ब्लैक निकलेगी। तो हम सीधा ऊपर लिख देंगे नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, अपॉन में लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, जो कि 5/8 आ जाएगा। ये हो गया कि 8 बार हाथ डालेंगे तो 5 बार काली बॉल आएगी, रेड बॉल नहीं आएगी। तो ठीक है, आप ब्लैक बॉल से जा सकते हो। लेकिन फिलहाल आपको सवाल में ऐसा सेकंड में ये नहीं दिया गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल। यहाँ पे आपको रेड के साथ ही खेलने को कहा गया है कि रेड की प्रोबेबिलिटी बताओ और रेड ना आए इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो अब हम क्या करेंगे? मतलब जो सवाल में पूछा वही लगाना पड़ेगा। भले ही हम आंसर इधर का उधर कर के ब्लैक को बीच में लाल, मतलब इधर का उधर कर देंगे तो आंसर निकाल ले,
तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि सवाल में तो ऐसा कहा नहीं जा रहा, आंसर वही आएगा, वो बात अलग है। तो हमने एक्सप्लेनेशन वीडियो में समझा था कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स नामक एक चीज होती है। उसमें हमने क्या देखा था कि भैया जो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट अगर हमें निकालनी हो, कि कोई इवेंट नहीं हो रहा है, उसकी संभावना अगर हम निकालना चाहें, तो यहाँ पे भी तो हमें यही निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट की, यानी कि नॉट रेड बॉल ना आए, इसी की तो संभावना हमें पता करनी है कि रेड बॉल ना निकले कितना ऐसा पॉसिबल है, यानी कि जैसे यहाँ पे हमने देखा कि 8 बार हाथ डालोगे तो 3 बार लाल बॉल आएगी, तो कितनी बार हम हाथ डालेंगे तो कितनी बार में रेड बॉल नहीं आएगी, ये पता करना है। तो आप कहोगे ओह अब आई बात समझ में, मतलब ब्लैक बॉल का यहाँ पे हम नहीं लगा सकते, क्योंकि सवाल कह ही नहीं रहा है कि तुम ब्लैक को सामने लाओ। बिल्कुल सही बात। तो हम लगाएंगे हमारा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट वाला फॉर्मूला, जो कि था कि अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट निकालनी हो तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स में से हम माइनस कर देंगे नंबर ऑफ रेड बॉल्स। ये लेके आपको वहीं पे जाएगा जहां पे आप वो ब्लैक वाले को जा रहे हो ना, वहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम इसे इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन हमसे डिमांड कर रहा है, क्वेश्चन हमसे ब्लैक बॉल को शामिल करने को नहीं कह रहा है, दैट्स वाई हम रेड के साथ ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ बॉल्स में से आपने रेड बॉल माइनस कर देनी, अपॉन में आपका टोटल नंबर ऑफ बॉल्स रहेगा। तो आपकी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं 8, रेड बॉल कितनी है 3, अपॉन में क्या आ जाएगा 8 में से 3 माइनस कर दो, आपके पास आ गया 5, अपॉन में आ गया 8। रेड बॉल ना निकले इसकी संभावना ये है 5/8 कि 8 बार हाथ डालोगे तो 5 बार ऐसा हो सकता है कि लाल बॉल निकल के नहीं आएगी। और इसी के साथ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था एक्सरसाइज 14.1 का, वो हो गया सोल्व। जी हाँ, इतना आसान था। अगर आपको ये समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक बार फटाफट से देखते हैं हमने किया क्या। प्रोबेबिलिटी के अंदर ज्यादा से ज्यादा हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। फॉर्मूला एक बार हमने याद कर लिए, वो हमें मदद जरूर करेंगे कि भैया अब तुम मुझे यहाँ लगा दो। फॉर्मूला बोलेगा हाँ हाँ यहीं पे सट्टी की लग रहा है लगा दो, किंतु परंतु प्रोबेबिलिटी में आपको अपना दिमाग चलाना पड़ेगा कि पूछ क्या रहा है, रेड बॉल ब्लैक बॉल, सवाल को घुमा दिया, कोई कहानी बना दी, नॉट एन इवेंट आपको निकालने को कह रहा है या प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालने को कह रहा है, ये सब हमें खुद से समझना होगा। सो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।